ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को प्रणाम। कल हमने उर्वशी की भूमिका पर दृष्टि डाली थी और थोड़ा सा उसके जो काव्यात्मक पक्ष है उसको देखा था। आज उसका प्रथम अंक हम देखेंगे। उसकी जो प्रतीक व्यवस्था है, उसका जो शिल्प विधान है वो देखेंगे और देखेंगे कि वो पूरा परिदृश्य कैसे निर्मित कर रहे हैं दिनकर जी, जिसमें आगे चलकर पुरूरवा और उर्वशी का प्रणय मिलन आधारित है। एक कालिदास जी की रचना है विक्रमोर्वशीयम, जिसमें उर्वशी की कथा आती है। और कालिदास का क्या कहना, उनका अपना एक अलग स्तर है प्रेम की व्याख्या करने को लेकर। उसे भी पढ़ सकते हैं अगर पुरूरवा और उर्वशी का जो प्रणय संबंध है इसको समझना हो। परंतु आज हम उर्वशी की दार्शनिक जो प्रणाली है काव्य को समझने की, कामाध्यात्म को समझने की, उस पर विचार करेंगे। तो प्रथम अंक का प्रारंभ हो, एक जगह उन्होंने संकेत किया है, ऊपर आकाश में नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती है और बहुत सी अप्सराएं एक साथ नीचे उतर रही हैं। इसको विजुअलाइज कीजिए, है ना। जब भी हम किसी काव्य को मुख्य रूप से, गद्य में भी पर काव्य को मुख्य रूप से जब पढ़ते हैं तो हमारे जो विजुअलाइजेशन है, जो हमारी विजुअलाइजेशन है उसकी सार्थकता को और अनुपम बना देती है। तभी हम उस उर्वर भूमि पर पहुंच पाते हैं जो कवि का है, जहां बैठकर चेतना के जिस पृष्ठ पर बैठकर वह लिख रहा है, जिन स्पंदनों को वह महसूस कर रहा है, वहां पहुंचना तभी संभव है जब हम इसके शब्द विधानों में न उलझें और शब्दों से दूर गहरे अर्थों में जो भाव परंपरा है वहां पर पहुंचकर इन शब्दों को देखें। तो फिर से एक बार वही शिल्प व्यवस्था, वही शब्द विधान और जरा शब्दानुशासन तो देखिए। वो अप्सराओं के प्रकटीकरण पर जो सौंदर्य है, जो परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, उसकी व्याख्या कर रही है नटी। मैं कुछ पंक्तियां छोड़ भी रहा हूं जो बहुत प्रासंगिक लगेंगी। मैं उसकी जरूर उस पर बातचीत करूंगा, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा या उसके संबंध में थोड़ा संकेत मात्र करूंगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रथम अंक में एक बहुत शानदार विमर्श उपस्थित होगा, आगे हम उस पर विचार करेंगे। वह संघर्ष है, वह द्वंद्व है पृथ्वी और स्वर्ग का। और पृथ्वी और स्वर्ग का द्वंद्व केवल पृथ्वी और स्वर्ग का ना होकर नश्वरता और अनश्वरता का भी होगा। जैसे शाश्वतता में और जो क्षणिक है, नश्वर है, उसमें जो वैचारिक संघर्ष है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन सार्थक है, यह द्वंद्व प्रथम अंक में उपस्थित होगा। खैर, अभी सूत्रधार का एक और हम छंद सुनते हैं। कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि मर्त्य तो अमर लोक को पूर्ण मान बैठा है। मर्त्य मतलब भूमि, और भूमि का मतलब जो नश्वरता के प्रतीक हैं मानव सभ्यता में, मानव समुदाय हो सकता है या फिर कुछ भी जो नश्वर है, वह अमर लोक को पूर्ण मान बैठा है, स्वर्ग को पूर्ण मान बैठा है। प्रगतिशीलता का एक तत्व दिखता है। देखिए, दिनकर जी की पूरी रचना प्रणाली में प्रगतिशीलता भरी हुई है, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो रश्मिरथी हो, चाहे वो हुंकार हो, चाहे वो परशुराम की प्रतीक्षा हो और चाहे वो उर्वशी हो। एक
जब इमरजेंसी के दौर में, आपातकाल का जो दौर था भारत में, उसमें उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता थी, और आप उससे प्रेरित तो होंगे ही, पर उस चेतना को देखकर, उस काव्य चेतना को देखकर आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा कि राज्य से, स्टेट से, एस्टैब्लिशमेंट से इस प्रकार का प्रश्न करना आज का कवि क्यों भूल जा रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह जन धर्म कवि का भी धर्म है। केवल लालित्य में उलझे रहना, और उस लालित्य का संबंध अगर समाज से न हो तो उसका क्या अर्थ है। तो यह दिनकर की चेतना में खूब दिखता है, दिनकर जी की चेतना में खूब। इमैनुअल कांट पश्चिम के एक दार्शनिक हैं, बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक, जिनकी 2 रचनाएं हैं जो बहुत चर्चित रही, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। तो क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में इमैनुअल कांट का जो पूरा ध्यान है वो इस बात पर है, किसी भी फेनोमिना का, किसी भी घटनाक्रम का परिणाम उस घटना में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं, उनके मूल्यांकन का आधार नहीं है, वरन जिस मन स्थिति से प्रेरित होकर वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय उस कर्म को करने में प्रवृत्त हुआ है, वह केंद्रीय है। अर्थात व्यक्ति का जो प्रेरणा है, व्यक्ति की जो प्रेरणा है किसी भी कर्म को करने की, उसको केंद्र में रखकर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। खैर, पृथ्वी पर है चाह प्रेम को स्पर्श मुक्त करने की, गगन रूप को बाहों में भरने को अकुलाता है। गगन रूप को बाहों में, और रूप क्या है? नश्वर है, और गगन क्या है? अनश्वर। गगन भूमि दोनों अभाव से पूरित हैं दोनों की, अलग अलग है प्रश्न और है अलग अलग पीड़ाएं। हम चाहते तोड़कर बंधन उड़ना मुक्त पवन में, कभी कभी देवता देह धरने को अकुलाते हैं। देवता एक अनश्वर संकल्पना है और हम नश्वर। फिर आगे परियां उतरती हैं और फिर उनका एक संवेद गान है, बड़ा सुंदर, इसमें भी शब्द विधान है। सजल चांदनी की सुमंद लहरों में तैर नहावरी, यह रात्र पहली आई। मही सुप्त निश्चेत गगन है, आलिंगन में मौन मगन है। ऐसे में नभ से असंख अवनी पर आओ जाओरी, यह रात्र पहली आई। दिनकर जी की प्रत्येक रचना में जिस परिस्थिति की वो व्याख्या कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है मानो संपूर्ण समर्पित स्वयं को उन्होंने कर दिया है। यह बात हम जब कुरुक्षेत्र का प्रथम अंक देखेंगे, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, और उस समग्र दृष्टि को सोचेंगे, विचार करेंगे, युधिष्ठिर और भीष्म का जो तर्क है वह देखेंगे तो और समझ आएगा बेहतर तरीके से। फिर यह आगे बढ़ती है कृति, और फिर संवेद गान है अलग अलग। मेनका है, रंभा है, इनका विचार विमर्श चलेगा। अब हम एक बार फिर से नश्वरता और अनश्वरता के संघर्ष पर दृष्टि डालेंगे। मेनका कह रही है, पर तुम भूल रही हो रंभे नश्वरता के वर को, नश्वरता के वर को। और मेनका के माध्यम से दिनकर जी कह रहे हैं, भूखो जो आनंद सुलभ है नहीं प्राप्त अंबर को, हम भी कितने विवश गंध पीकर ही रह जाते हैं। गंध पीकर रह जाते हैं का मतलब जो इंद्रियों से सुख का सेवन है वह नहीं कर पाते। स्वाद व्यंजनों का न कभी रसना से ले पाते हैं, हो जाते हैं तृप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से, रूप भोगते हैं मन से या तृष्णा भरे नयन से। पर जब कोई ज्वार रूप को देख उमड़ आता है,
किसी अनिर्वचनीय क्षुधा में जीवन पड़ जाता है। उस पीड़ा से बचने की तब राह नहीं मिलती है। उठती जो वेदना यहाँ खुलकर न कभी खिलती है, किंतु मृत जीवन पर ऐसा कोई बंध नहीं है। रुके गंध तक वहाँ प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं।